नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वो अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। इस टॉपिक पर आएंगे उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। जो बात कहना चाहता हूं पूरे टॉपिक के दरमियान आप अपने जहन में रखिएगा, मन मस्तिष्क में रखिएगा, फिर सोचिएगा। दरअसल ये निर्णय जो आया है सुप्रीम कोर्ट का, वह अपने आप में ऐसे समझिए आप कि यह पेंशन को लेकर के है। ठीक है, पहली बात ये क्लियर हो गया। अब वो तमाम लोग जो कि नौकरी पेशा हैं, आगे चल कर के पेंशन लेने वाले हैं या सेवानिवृत्त हैं, पेंशन का लाभ ले रहे हैं, इन सब के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यह जो मुद्दा है ना, दरअसल इस तरह का मुद्दा इस देश में अपने आप में बहुत सारे केसेस पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह मसला एक ऐसा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ऐतिहासिक? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है किसी भी केस पर, वह किसी भी हाई कोर्ट के लिए या सुप्रीम कोर्ट में ही बाकी जो केस जाए उसके लिए रेफरेंस का काम करता है, अपने आप में ही एक कानून बन जाता है। अब मान लीजिए ऐसा ही कोई मुद्दा जाए या इस तरह के बहुत सारे जो इशूज हैं देश के विभिन्न हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, बहुत सारे अदालतों में पड़ा हुआ है। तो अब ये फैसला जो आया है ना, इसी फैसला को रेफरेंस दिया जाएगा हर जगह कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था तो इसके आलोक में यह फैसला दिया जाना चाहिए। इसीलिए ऐसे तमाम जो हजारों केसेज है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव अब पड़ने वाला है। तो कुल मिलाकर के पेंशन की स्थिति में अब कुछ बदलाव देखने को मिलेगा देश में, और किस तरह के कर्मचारियों के साथ ये बदलाव देखने को मिलेगा वो अब हम डिटेल से समझेंगे। तो क्लियर हो गया ना कि हम क्या बात करने वाले हैं, किस चीज को आपको माइंड में रखना है। अब समझिए, यहां पर कहा गया है कि सेवा का परित्याग। ठीक है, यहां पर जो एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है इसको ध्यान रखिएगा। कहा गया है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं है, यानी कि आपने सेवा का परित्याग कर दिया। जिस सर्विस में आप हैं उस सर्विस को आपने छोड़ दिया। तो जब सर्विस आप छोड़ देते हैं तो क्या उसको वीआरएस में काउंट किया जाएगा? यही एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यानी कि ऐसे समझिए कि पर्सन ए है, ठीक, ये पर्सन ए है और ये रख लेते हैं एसबीआई में क्लर्क के पद पर हैं। ठीक, कुछ समय तक ये सर्विस करते हैं और सर्विस करने के बाद ये क्या करते हैं, अपने सर्विस का परित्याग कर देते हैं। कहने का तात्पर्य ऐसे समझिए कि जाना बंद कर देते हैं, है ना, पहले से जानकारी नहीं देते हैं एसबीआई को। तो कुल मिलाकर के इनका मानना है कि हमने एक समय तक आपकी सर्विस दी है, हमें पेंशन दिया जाना चाहिए। और ये पेंशन किस बिहाफ पर ये मांगना चाह रहे हैं? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में यह बात निहित है कि इनकी उम्र सेवानिवृत्ति की नहीं हुई होगी। हमारे देश में बहुत सारे सर्विस में सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल है, बहुत में 65 साल है। तो जाहिर सी बात है जो भी इनका एज ग्रुप होगा उस तक ये नहीं पहुंचे होंगे, उससे पहले ही सर्विस छोड़ दिया। और अब कह रहे हैं कि वीआरएस के माध्यम से, यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मानते हुए मेरी स्थिति को मुझे पेंशन देने की व्यवस्था की जाए। अब समझ में आ गया पूरा मसला, पूरा ये अभी जो मामला है। अब इस पर क्या है, बहुत सारे केसेस ऐसे गया हुआ है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पर फैसला करना शुरू किया। फिर जो बातें कही गई है जरा उसको हम विस्तार से समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसलिए चूंकि कुछ इसमें कह सकते हैं आप टेक्निकल पहलू है इस तरह के मुद्दा में, जब भी आरक्षण से या पेंशन से मसले जब आते हैं तो निश्चित तौर पर कोर्ट को भी बहुत फूक फूक करके कदम रखना पड़ता है। बहुत पढ़े लिखे जो बहुत दिग्गज वकील भी होते हैं ना, वह भी एक एक बात को, जो नियम कानून है, बहुत कायदे से समझते हैं, तब जाके फैसला आता है। तो यहाँ ध्यान से रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक महत्वपूर्ण निर्णय को समझेंगे जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति नौकरी छोड़ना और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दोनों अलग अलग कानूनी अवधारणाएं हैं। अब समझे? तो बहुत सारे लोग इस मसले पर फंसे हुए थे आज तक कि भाई हमने नौकरी छोड़ दी। मान लीजिए जहां, जैसे मैंने कहा, कोई एसडीएम ही है, आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है, अब उनको अपने सर्विस में अपने सीनियर के साथ किसी मसले को लेकर के परेशानी होता होगा या गवर्नमेंट के साथ विवाद हो गया, उन्होंने परेशान होकर के, या आप कह सकते हैं कि कोई हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में कोई आईएएस जाना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, वो कहते हैं भाई हम अब सर्विस छोड़ रहे हैं आपका, है ना, अब हम आईएएस नहीं रह जाएंगे। अच्छा, अनुमति इसका गवर्नमेंट से उन्होंने नहीं लिया और अपने मन मुताबिक नौकरी छोड़ दिया। और नौकरी छोड़ने के बाद ये कह रहे हैं कि देखिए हमने कुछ समय तक आपकी सर्विस तो किया था, तो आप हमें वीआरएस में काउंट कीजिए, है ना, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस दीजिए आप हमें, और उसके बिहाफ पर आप हमें क्या कीजिए, आप हमें पेंशन देने की व्यवस्था कर दीजिए। मामला क्लियर हो रहा है? तो ये डिमांड है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि भाई साहब इस बात को समझ लीजिए, ये दोनों अलग अलग मसला है। सबसे पहले क्लियर तो यही सी को करना पड़ेगा, क्योंकि सारे केसेस इसी पर कंफ्यूजन है।
अब यहां पर विवरण समझिए। मामला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के एक क्लर्क से जुड़ा हुआ है। ठीक से समझ लीजिए। अब इसको जरा इनके स्थिति को देख लेते हैं। कर्मचारी जो है 1978 में नियुक्त होते हैं और 1979 में कंफर्म हो जाते हैं, यानी कि कामकाज शुरू करते हैं। अब 1998 में लगभग 11 महीने तक ये व्यक्ति जो कर्मचारी रहते हैं वह बिना अनुमति के अनुपस्थित रहते हैं। शब्द पे ध्यान दीजिएगा। इन्होंने वहां पर बैंक से परमिशन नहीं लिया है और ये अब्सेंट रह रहे हैं। अब यहां पर जो बैंक का कहना है कि देखिए हम इसको वॉलेंट्री रिटायरमेंट में कंसीडर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इस बात पर जोर देंगे कि आपने बिना अनुमति जो है अनुपस्थित रहे हैं, तो आपकी हम पेंशन की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये दोनों मसला, दोनों व्यक्ति का समझ गए आप, व्यक्ति का और बैंक का। अब ये मसला जो चला गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट को यह तय करने था कि क्या बिना अनुमति नौकरी छोड़ने वाला कर्मचारी पेंशन पाने के लिए वॉलेंट्री रिटायरमेंट माना जा सकता है। यही मुख्य प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के समक्ष था और इसी बात को लेकर के देश भर के बहुत सारे लोग जो हैं अदालतों का चक्कर काट रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो ये मान के चल रहे हैं कि अगर बिना अनुमति वो नौकरी छोड़ते हैं तो उनको वीआरएस दे दिया जाए। ठीक है, इसीलिए सरकार के साथ बहुत सारे केसेज या किसी कह सकते हैं संगठन के साथ लोगों का मामला जो है उलझा हुआ है। तो यहां से कोर्ट को ये चीजें तय करना था। क्लियर हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस पर आना शुरू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ये मामला जो है एकदम क्लियर वॉलेंट्री रिटायरमेंट का नहीं है, यानी कि आप इस स्थिति में वीआरएस क्लेम नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए और इस वजह से आपको क्या किया जाए, पेंशन देने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि आपने यहां पर स्वेच्छा से सेवा छोड़ा है। ठीक है, देखिए वीआरएस लेना एक अलग बात है क्योंकि वो कागजी प्रोसेस है। उसमें क्या होता है कि आप जब सर्विस में जाते हैं तो एक निश्चित काल खंड तक सर्विस पूरा करना होता है, उसके बाद ही आप वीआरएस ले सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति 1980 में सर्विस ज्वाइन किए हैं किसी भी सर्विस में और 85 में जो है 1985 में ये सर्विस छोड़ देते हैं और फिर कह रहे हैं देखिए हमें वीआरएस दे दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। 5 साल सर्विस करने पे नहीं मिलता है। हर एक संगठन का, सरकार का, राज्य सरकार का अपना कुछ इसमें दिशा निर्देश है, उसके बाद ही ये क्लेम किया जा सकता है। और इस स्थिति में जब आप स्वेच्छा से सेवा छोड़ देते हैं तब तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। तो यहां पर ये चीजें कहा गया है, इसीलिए कर्मचारी को पेंशन का अधिकार नहीं मिलेगा। ये लैंडमार्क डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दिया गया है। अब यहां पर एक बात समझते हैं, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, बहुत सारे लोग पीआईएल के माध्यम से पहुंचेंगे और इसके अलावा कह सकते हैं कि रिव्यू पिटीशन जाएगा कि फिर से विचार किया जाए इस मुद्दे पर, क्योंकि बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं इसमें। तो कोर्ट ने पहले इन सब चीजों को लेकर के तर्क दे दिया है। क्या क्या तर्क है समझिए। 20 साल की सेवा पूरी नहीं। अब ये 20 साल की सेवा क्या है, जो मैंने अभी आपको कहा कि वीआरएस लेने के लिए एक कालखंड पूरा करना पड़ता है सर्विस में। पेंशन के लिए कम से कम 20 साल की सेवा जरूरी है और सेवा की गणना जो है कंफर्मेशन यानी कि अस्थायी होने की तारीख से होगी। अब दिखाता हूं कि कहां पर अस्थायी होने की बात की गई है। और कर्मचारी की सेवा जो है 20 साल से कम निकली। अब देखिए यहां पर मैंने आपको ये बात इसीलिए बताया था कि देखेंगे, मैंने कहा कि 1978 में ये नियुक्त हुए थे, लेकिन 1979 में कंफर्म हुआ, नियमित हुए अपने सर्विस में। ठीक है, इसीलिए काउंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जब से आपका ये कंफर्मेशन हुआ है, काउंट हम तब से ही करेंगे। क्या करेंगे काउंट? वीआरएस लेने की अवधि, और वो कितने 20 वर्ष हो रहा है कि नहीं। ये बातें यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्पष्ट तौर पर, जो आप यहां पर देख पा रहे होंगे। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए आप 20 साल की सेवा उस हिसाब से पूरी नहीं कर पा रहे, इसीलिए आप पेंशन के योग्य नहीं होंगे। उम्र की शर्त पूरी नहीं। पेंशन के लिए कुछ मामलों में 50 वर्ष की उम्र भी जरूरी होती है। कुछ मामलों में यह है कि आप किसी भी एज ग्रुप में हो, मान लीजिए कोई व्यक्ति 20 साल की उम्र में ही सर्विस ज्वाइन कर लेता है और उसमें यह दिया गया है कि आपको 20 साल आगे, अभी जैसे इसमें था ना कि सेवा पूरी करनी पड़ेगी, तो आप कहेंगे वो 20 साल की उम्र का था जब सर्विस में आया, प्लस 20 ईयर, तो वो जब 40 साल की उम्र का हो जाएगा तब उसे पेंशन दिया जा सकता है अगर वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो। ठीक है, दूसरी कंडीशन, कुछ सर्विसेज में ऐसा भी होता है जहां पर कि आपको उम्र की सीमा पार करना पड़ता है, जिसमें कहा गया है कि भाई मिनिमम आपकी उम्र जो है ना वो 50 वर्ष की होनी चाहिए। मान लीजिए यहां पर आप कहेंगे नहीं 40 वर्ष में ही ले लेते हैं 20 साल पूरा करके, और उस सर्विस में इस तरह का रूल नहीं होगा तो फिर आपको नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर के 50 भी पूरा करना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा कि अलग अलग राज्य सरकारें, संगठन ये नियम कानून अपने हिसाब से तय करते हैं।
तो कर्मचारी यहां पर जो है, जो एसबीआई का अपना मामला है उसके अकॉर्डिंग ये था, तो यह शर्त भी पूरी नहीं कर पा रहा है, यानी कि दोनों जगह उसकी कमी निकलती है। इसके अलावा लिखित आवेदन नहीं दिया गया है, किसके लिए? वीआरएस के लिए। वीआरएस के लिए आपको लिखित आवेदन देना पड़ेगा। मैंने पहले कहा कि जो कानूनी प्रक्रिया इसके लिए है वो पूरी तरह से आपको करना ही होगा। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए कर्मचारी को लिखित आवेदन देना होता है और ऐसा यहां पर नहीं हुआ था। कुल मिलाकर के आपने बिना सूचना दिए हुए अनुपस्थिति लिया तो इसे उसी तरह से गिना जाएगा, आपका यहां पर सर्विस में उस अवधि वगैरह को काउंट नहीं किया जाएगा। बिना छुट्टी लिए लंबे समय तक अनुपस्थित रहना सेवा त्याग माना जाएगा, ना कि रिटायरमेंट। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। अब यहां पर कुछ चीजें समझ लीजिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट और यहां पर जो है कि स्वेच्छा से आप सेवा को छोड़ रहे हैं, इस दोनों में क्या अंतर है? जैसे कि अगर प्रोसेस की बात करेंगे तो वॉलंटरी रिटायरमेंट में नियमों के अनुसार होगा और इसमें बिना अनुमति आप जा रहे हैं, आपने परमिशन उस संस्था से नहीं लिया है। आवेदन यहां पर लिखित जरूरी होगा और यहां पर इसकी आवश्यकता, चूंकि आप सर्विस से जब जा ही रहे हैं मनमाने ढंग से, तो आप जाहिर सी बात है देंगे नहीं लिखित परमिशन। इस कंडीशन में क्या है, अधिकार आपका, आपके राइट्स हैं कि आपको पेंशन मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग लोग काम क्या कर रहे हैं, बिना अनुमति छुट्टी पे जा रहे हैं और फिर इधर आ रहे हैं कि भाई हमें पेंशन दे दीजिए। तो वह स्पष्ट कहा है कि वो वॉलंटरी रिटायरमेंट के ही कंडीशन में आपका राइट्स बनता है। वैधता क्या है कि ये कानूनी रूप से फिर मान्य होगा और इसे क्या है, अनुशासनहीनता माना जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन भी किया है कि पेंशन मिलना तो दूर की बात, आपको हम अनुशासनहीनता में भी गिनेंगे। कोर्ट का अंतिम संदेश क्या है कि अगर आप स्वेच्छा से सर्विस से चले जाते हैं, आप लिखित आवेदन नहीं देते हैं, कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं, तो आपको इसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट के रूप में कंसीडर नहीं किया जाएगा और इसके अंतर्गत जितने भी यहां पर आपके अधिकार बनते हैं एक कर्मचारी होने के नाते, वो सारे अधिकार आपको नहीं दिए जाएंगे। यानी कि नियमों का पालन जरूरी है, तभी आपको पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। ये सारी बातें कहा गया है। तो देखिए कंक्लूजन पे यहां समझिए, जो सारी हमने डिबेट किया है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को समझा है, सुप्रीम कोर्ट के तर्क को समझा है, उसके आधार पर यह है कि इस केस में 3 महत्वपूर्ण बातें निकल करके सामने आई है। जो इस तरह के तमाम केस जो हाई कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं, बहुत सारे लोग विवाद में उलझे हुए हैं, उन सब के लिए यह नजीर पेश करेगा। इसमें कानून में शब्दों का स्पष्ट अंतर है, जो मैंने पहले भी कहा कि आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और बिना अनुमति छुट्टी पे जाना, ये दोनों में अंतर यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। तो आने वाले समय में बाकी केस पर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। पेंशन पाने के लिए सभी शर्तें पूरी करने जरूरी है। किसी संस्था में अगर मान लीजिए 20 साल का अगर आपको समय देना है तब भी, 50 साल आपकी उम्र होनी चाहिए तब भी, और यहां पर अगर है कि आप रिटेन परमिशन लेंगे तब भी, जो तमाम शर्तें दी गई है अगर आप उसको पूरी करते हैं तभी पेंशन पाने के हकदार हैं, अन्यथा आप अनुशासनहीनता के अंतर्गत पाए जाएंगे और इसका आपको गंभीर परिणाम भी भुगतना पड़ेगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने यहां कहा है। तो तमाम आप जो इसमें शर्तें हैं उसको अगर पूरी नहीं कर रहे हैं तो आप पेंशन के हकदार भी नहीं रह जाएंगे। कुल मिलाकर के देखिए ये केस एक ऐसा हो गया है, एक ऐसा निर्णय हो गया है जिसका दूरगामी प्रभाव हमारे समाज पर पड़ने वाला है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के जो ये फैसला है उससे सहमत रखते हैं या असहमति रखते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।